बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस निज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 27 और 28 दो सबक पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे सबक हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, इंतहाई आसान है। मैंने आपको बताया था कि मफ़ाइल खमसा जो 5 मफ़ऊल होते हैं, इसको आप एक मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं। देखें, एक तो होता है काम करने वाला जिसको फ़ाइल कहते हैं, और वो काम करने वाला जिस जगह या जिस वक़्त के अंदर काम करता है उसको मफ़ूल फ़ी कहते हैं। जिस जगह या जिस वक़्त के अंदर काम करता है उसको मफ़ूल फ़ी कहते हैं। इसी तरीके से एक और सबक है आगे, मफ़ूल लहू मफ़ूल माहू। वो काम करने वाला जिस के लिए या जिस वजह से वो काम करे उसको मफ़ूल लाहू कहते हैं। और मफ़ूल माहू के काम करने वाला जिस चीज़ के साथ, यानी जो अल्लाह इस्तेमाल करे, जिस चीज़ के साथ कोई काम करे उसको मफ़ूल माहू कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आज हम ये 27 और 28 दो सबक क्लियर करते हैं, बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको सुनते ही समझ आ जाएगी। कहते हैं कि मफ़ूल फ़ी ही जिससे पहले हरफ़े जर फ़ी महज़ूफ़ होता है, यानी फ़ी हरफ़े जर महज़ूफ़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ दारबा ज़ैदुन बकरन मदरसातन। अब मदरसातन मैंने कहा, यानी ज़ैद ने बकर को मारा, यानी मदरसे में मारा। तो असल में ये इबारत इस तरीके से थी, दाराबा ज़ैदुन बकरन फिल मदरसा थी, यानी ज़ैद ने बकर को मदरसे में मारा। तो अब मामला ये है कि मफ़ूल फ़ी के पहले जो है ना वो फ़ी हरफ़ जर छुपा हुआ होता है, जिसके ज़रिए से मे का तर्जुमा पैदा होता है। क्योंकि फ़ी का मतलब होता है मे, तो मे का तर्जुमा जो पैदा होता है इस फ़ी हरफ़ जर जो छुपा हुआ होता है उसकी वजह से पैदा होता है। और उसको यानी फ़ी हरफ़ जर को ख़त्म कर दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है, मुस्ततर कर दिया जाता है, महजूफ़ कर दिया जाता है, और उस कलमे के ऊपर ज़बर दे दी जाती है, तनवीन। कभी कभी तनवीन आ जाती है, कभी कभी एक ज़बर आ जाती है, जैसे मदरसा तन या अल मदरसा ता। तो भैया इसको मफ़ूल फ़ी कहते हैं, और इसकी डिटेल आगे आप समझ लें। तारीफ़, मफ़ूल फ़ी वो इसमें मंसूब है जो उस ज़माना या मकान पर दलालत करे जिसमें फ़ेल वाक़ होता है, उसे ज़रफ़ भी कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें मफ़ूल फ़ी का कहते हैं दूसरा नाम ज़रफ़ भी है। अब ज़रफ़ की खुद दो किस्में हैं, या ज़रफ़ ज़मान होगा या ज़रफ़ मकान होगा। ज़रफ़ ज़मान ज़माने को कहते हैं, ज़रफ़ मकान वो उस जगह को कहते हैं जिस जगह पे कोई काम किया जाता है। ज़रफ़ ज़मान वो इसमें ज़रफ़ है जो ऐसे ज़माना पर दलालत करे जिसमें फ़ेल वाक़ हो। जैसे हफिज तू दरसन सबाहन, वो कहता है कि मैंने सबक को याद किया। कब याद किया? कहता है सुबह के वक़्त में, सबाहन। अब सुबह के वक़्त में का तर्जुमा यहाँ पैदा हुआ। अगर जब में का तर्जुमा ना भी करें, ये कह दें कि मैंने सुबह के वक़्त अपना सबक याद किया, लेकिन उसकी मुराद यही है कि सुबह के वक़्त में सबक याद किया। तो ये ज़रफ़ ज़मान की मिसाल है। इसके पीछे यहाँ फ़ी हरफ़ जर छुपा हुआ है। असल में इबारत ये थी, हफिज तू दरसन फ़ी सबाहिन, तो यहाँ फ़ी को अज़फ़ कर दिया गया और सबाहन कर दिया गया। जे तू योमल जुमाती, मैं आया जुम्मा के दिन में। अब ये भी एक वक़्त है, एक दिन है, तो यहाँ असल इबारत थी जे तू फ़ी यौमिल जुमाती, तो फ़ी को ख़त्म कर दिया गया और यौमल जुम्मती कर दिया गया। तो मिसालों में सबाहन और यौमल जुम्मती मफ़ूल फ़ी हैं। ज़रफ़ मकान वो इसमें ज़रफ़ है जो ऐसी जगह पर दलालत करे जिसमें फ़ेल वाक़ हो। जैसे वक़फ़ तो अमामल मिर्राती, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ। अब देखें, शीशे के सामने होना एक जगह है, यकीनी सी बात है, कोई वक़्त तो नहीं है, जगह है। तो कहते हैं वक़फ़ तो मैं खड़ा हुआ अमामल मिर्राती, मिर्रा शीशे को कहते हैं, अमाम सामने को कहते हैं, यानी शीशे के सामने। तो यहाँ असल में फ़ी इमामिल मिर्राती था, लेकिन उसको ख़त्म करके जो है ना इमामल अमामल मिर्रा कर दिया गया। आगे कहता है कि आगे फरमा रहे हैं कि जाला सातिल हिर्रातु तहतल माइदाती
बिल्ली दस्तरख्वान के नीचे बैठी। अब देखें बिल्ली बैठी है, कहाँ बैठी है? तहतल माइदाती। तो यहाँ जो है ना तहता के पीछे फ़ी हरफ जर छुपा हुआ था, जिसको ख़त्म करके तहतल माइदाती कर दिया गया है। आगे फरमाते हैं कि अक़साम, ज़र्फ़ ज़मान की दो किस्में होती हैं भाई। एक तो ये अब वैसे एक बात कर रहे हैं, लेकिन मफ़ूल फ़ी के साथ इसका इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वजाहत कर रहे हैं ये कि वो कहते हैं कि कभी जो ज़माना होता है वो कभी महदूद होता है, कभी गैर महदूद। अब देखें ना, मैं कहता हूँ मैं एक दिन सबक पढ़ता रहा, अब ये जो है ना भाई ये महदूद है, एक दिन को एक हद है, 24 घंटे की का हद है, महदूद कर दिया। लेकिन मैं कहूँ कि मैं एक अरसे तक पढ़ता रहा, अब इसका कोई पता नहीं है, एक गैर महदूद हो गया, हद नहीं है कोई, एक अरसा तक पता नहीं है, बल्ला ही जाने कि भाई कितना, एक अरसा तक। तो ये अब है कि भाई एक महदूद होता है, एक गैर महदूद। इसकी थोड़ी सी वजाहत सुनने, कहते हैं कि गैर महदूद ज़माना जिसकी हद मुतय्यन ना हो, जैसे दहरुन ज़माना, हीनुन जब। अब दहरुन ज़माने को कहते हैं हीनुन जब, वो जब ये काम किया गया, तो मतलब ये पता ही नहीं है कि कितना वक़्त लगा है ये। आगे महदूद ज़माना जिसकी हद मुतय्यन हो, जैसे यौमुन एक दिन है, लैलतुन एक रात को कहते हैं। ज़र्फ़ ज़मान ख्वाह महदूद हो या गैर महदूद, दोनों फ़ी हरफ जर के महजूफ़ के साथ मंसूब होते हैं। कहते हैं भाई फ़ी हरफ जर आए ही आए, वो लाजमी आएगा, कुछ भी हो जाए। जैसे मकस्तु फ़िल मदरसती शाहरन, मैं मदरसा में एक महीना तक ठहरा रहा। मकस्तु ये फ़ेल माजी मारूफ है, इसका माना है ठहरना, मैं ठहरा रहा, वाहिद मुतकल्लिम का सीखा है, मैं ठहरा रहा। फ़िल मदरसा से मदरसे के अंदर शाहरन एक ज़माना, तो यहाँ एक महीना, शाहरन एक महीना। तो अब यानी एक महीना ये महदूद है, ये गैर महदूद तो नहीं है। तो कुम तू दहरन, मैं एक ज़माना तक खड़ा रहा। अब देखिए यहाँ ये एक ज़माने तक खड़ा रहा है, वो ठहरा रहा है, तो अब को पता नहीं वो कितनी देर खड़ा रहा। ये दरअसल फ़ी शाहरी और फ़ी दाहरिन थे, ठीक है जनाब, फ़ी शाहरिन और फ़ी दाहरिन थे। तो आगे फरमाते हैं कि ज़र्फ़ मकान की भी दो किस्में होती हैं, महदूद होगा या गैर महदूद। महदूद जैसे अस्सूकु अद्दारू, अब बाज़ार है या घर है तो ये महदूद है। और गैर महदूद जैसे खल्फ है, फ़ोक है, अमाम है, सामने, ऊपर, नीचे, पीछे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये गैर महदूद है। पता नहीं अब सामने है तो कितना सामने, पीछे है तो कितना पीछे, ऊपर है तो कितना ऊपर, तो ये सारी चीज़ें गैर महदूद हैं। ज़र्फ़ मकान गैर महदूद भी फ़ी का हज़फ करना ज़रूरी है। कहते हैं जैसे वक़फ़तु अमामल मिर्रती तारातिल हमामतु फ़ौका रऊसीना। वक़फ़तु मैं खड़ा हुआ शीशे के सामने, ठीक है। और हमामा कहते हैं कबूतर को, कबूतर उड़ा हमारे सरों के ऊपर, कबूतर हमारे सरों के ऊपर उड़ा। तो ये अब गैर महदूद है, गैर महदूद है। अब पता तो नहीं ऊपर सरों के ऊपर उड़े तो कितनी ऊपर, 1 फुट 2 फुट, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कितनी ऊपर भाई उड़े, कोई पता नहीं है, गैर महदूद है। इसी तरीके से कहते हैं कि ज़र्फ़ मकान महदूद में फ़ी का जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे मशीतु फ़िस्सू की, ठीक है जी, मशीतु फ़िस्सू की मैं चला बाज़ार के अंदर, जलस्तु फ़िद्दारी मैं बैठा घर के अंदर। तो यहाँ जो है ना ये ज़र्फ़ मकान है, सूक यानी बाज़ार और घर, तो इससे पहले फ़ी का लाना ज़रूरी होता है। मगर दाखला के बाद फ़ी का जिक्र ना करना भी जायज़ है। जैसे दखलतुल मस्जिदा, मैं दाखिल हुआ मस्जिद में का तर्जुमा यहाँ ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ असल में फ़िल मस्जिद दी था, लेकिन उस फ़ी को हज़फ कर दिया गया। तो दाखला का अपना तर्जुमा ये होता है, ये तकाज़ा करता है कि भाई आगे कोई एक इसका मफ़ूल फ़ी लगाया जाए, फिर ही बात कंप्लीट होती है। आगे कहते हैं आमिल का हज़फ, जब करीना पाया जाए तो मफ़ूल फ़ी के आमिल को कभी जवाज़न हज़फ कर दिया जाता है। जैसे कोई कहे कि मता जेता, तू कब आया भाई, तू कब आया, तो अब इसके जवाब में वो यही कहेगा ना सबाहन, ठीक है, या यौमल जुम्मा थी, जुम्मे के, तो उसने जे तू मैं आया यौमल जुम्मा थी, इसको हज़फ कर दिया, जे तू को हज़फ कर दिया। आम लफ्ज़ों में भी हम जब उर्दू में किसी को कहते हैं कि भाई ओ कित्थों आए हैं, ओ सोने कित्थों आए हैं, वो कहता है जी मैं घरों आया। वो कहता है, उसको पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, वो कहता है कि मैं घर से आया हूँ, तो या मैं घर, वो सिर्फ इतना कहते घर से,
تو بات تو پھر بھی سمجھ آ رہی ہے. اگر وہ اتنا کہے کہ میں گھر سے آیا ہوں تو پھر بھی بات صحیح ہے. تو فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ قرینہ یہ ہے کہ پیچھے اس نے سوال کیا تھا کہ متا جیتا، تو کب آیا. اچھا جی آگے کہتے ہیں اور کبھی اس کا عامل وجوباً حذف ہوتا ہے جب کہ ظرف حال صفت صلہ یا خبر واقع ہو، جیسے مررت بزید عندہ کا و مررت براجل عندہ کا. اصل میں بزید مستقرن عندہ کا اور براجل مستقرن عندہ کا تھے. اصل عبارت کچھ یوں تھی. تو بھیا یہ جو ہے نا یہاں جو ہے نا وجوبی طور پہ حذف کیا گیا ہے. یہ ظرف حال یہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے اور موصول صلہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. ہاں خبر آپ نے پڑھ لیا ہے. تو بہرحال اس صورت میں جو ہے نا محذوف کرنا واجب ہوتا ہے، عامل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا مفعول فی ہو گیا. آگے جی مفعول جو ہے لہو اور ماہو. مفعول لہو جس سے پہلے لام حرف جر محذوف ہوتا ہے. مفعول لہو یعنی جس کام کے لیے کوئی کام کیا جائے. مفعول لہو وہ مصدر منصوب ہے جو اپنے ما قبل فعل کا سبب اور علت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور اسے مفعول اجلہ بھی کہتے ہیں. جیسے وقفت احتراما للمعلم، میں استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا. میں استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا. اب دیکھیں احترامن کا سے پہلے لی احترامی یا لل احترامی اصل عبارت یہ تھی، لیکن لام حرف جر کو حذف کر دیا گیا اور لیے کا ترجمہ یہاں آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. یہ ان مثالوں میں احتراماً للمعلم اور طلب الرحمتی مفعول لہو ہیں. مفعول لہو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مفعول لہو جو ہوتا ہے نا یہ اصل میں ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے. سوال یہی ہے کہ بھائی یہ تم کب آئے، تم نے یہ کیسے کیا، کیوں کیا. تو وہ کہتا ہے اس لیے کیا. تم نے یہ کام کیوں کیا، کس لیے کیا. تو وہ کہتا ہے اس لیے کیا. جیسے کہ ادھر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ تو نے بھائی تو کیوں کھڑا ہوا معلم کے لیے. تو وہ کہتا ہے احتراماً. ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھیا. آگے کہتے ہیں مفعول ماہو یہ وہ اسم منصوب ہے جو ایسی واؤ کے بعد آئے جو مصابہت اور معیت کا معنی دے. جیسے سار القطار و طلوع الشمسی، گاڑی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ چلی. حاضر محمد و غروب الشمسی، محمد غروب شمس کے ساتھ حاضر ہوا. یہاں دیکھیں واؤ آتی ہے مفعول ماہو کے ساتھ، عمومی طور پہ واؤ آتی ہے جو ساتھ کا ترجمہ، معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مصاحبت کا ترجمہ بھی یہی ہے ساتھ. تو جس کے ساتھ ساتھ کا ترجمہ ہے، مع کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ، تو ساتھ کا ترجمہ پیدا ہوگا تو وہ سمجھ لیں کہ مفعول ماہو ہے. الحمدللہ یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم اگلے سبق کی جانب بڑھیں گے. یہ حال، تمییز اور مستثنیٰ یہ بڑے اہم سبق ہیں جناب. یہ بہت اہم سبق چل رہے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے نکالیں. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں. انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو آ جائیں گے. مفاعیل خمسہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یہ مبارک ہوں آپ کو. اور کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اپنے دوست احباب کو آپ داخلہ لیں کہ دیں، ان کو ذہن بنائیں کہ علم دین حاصل کر لیں. یار آن لائن آپ کر سکتے ہیں، آپ موبائل کے ذریعے واٹس ایپ چلتا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ درس نظامی کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. تو خواتین بھی گھر بیٹھ کے یہ درس نظامی کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں باعمل عالم دین بنائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا سینہ کھول دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.